हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। टॉप जीके टेस्ट पार्ट 7 में मैं आज उपस्थित हुआ हूं। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों नदियों के बारे में 62 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। भारत के प्रमुख नगर कौन सी नदी के किनारे, बस में ऐसे में 62 पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में मैं आपको जो रेलवे ग्रुप डी 2020 स्पेशल परीक्षा के लिए 20 प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूँ। और भारत के पर्वत और पहाड़ियों से और राज्य से मैं आपको जो है 40 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल जो है बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में। चलते हम विगत समय व्यतीत करते हुए, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हमारा यूट्यूब चैनल के अलावा आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू टारगेट एकेडमी लिखिए, न्यू टारगेट एकेडमी लिखने के बाद में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर सर्च मारिए टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। अगर बात करें पहले नंबर पर जो है आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। और कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यमुना कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट आपका अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे? तो सॉरी, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और ये पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे? गंगा के। और ये इलाहाबाद कौन से में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कौन सी नदी किनारे? सरयू नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आपका बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। और बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। कोलकाता कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे। और कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कटक कौन सी नदी किनारे? महानदी के किनारे है। और महानदी के किनारे कटक है। तो कटक कहाँ पड़ता है? कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यह दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहीं नहीं दिल्ली भी है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और ये पड़ती है असम में। फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? सतलज नदी के किनारे। और सतलज नदी के किनारे। और अगर फिरोजपुर की बात करें तो ये कहाँ है? पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, और अगर बात करें गुवाहाटी तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और ये गुवाहाटी जो पड़ता है असम में पड़ता है। हरिद्वार गंगा के किनारे। और हरिद्वार कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। हैदराबाद कहाँ कौन सी नदी किनारे? तो मूसी नदी किनारे। और ये पड़ता है तेलंगाना राज्य में। और अगर बात करें जबलपुर नर्मदा नदी किनारे और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और यहाँ पर अगर बात करें कानपुर गंगा नदी के किनारे है और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कोटा चम्बल नदी के किनारे है और ये पड़ता है राजस्थान में। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका पटना जो है गंगा नदी के किनारे है और ये पड़ता है बिहार में। राजमुंद्री पड़ता है गोदावरी नदी किनारे और ये राजमुंद्री कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीनगर जो पड़ता है झेलम नदी के किनारे और ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, और अगर बात करें सूरत है ताप्ती नदी किनारे और ये पड़ता है गुजरात में। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो कावेरी नदी किनारे और कावेरी नदी के किनारे होने के बाद ये पड़ता है तमिलनाडु में। वाराणसी कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? कृष्णा नदी किनारे और ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वडोदरा विश्वामित्री नदी किनारे और ये पड़ता है गुजरात में। मथुरा यमुना नदी के किनारे और मथुरा की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। औरैया यमुना नदी के किनारे और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इटावा यमुना नदी के किनारे और कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बंगलोर वर्ष भावती नदी के किनारे और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। फर्रुखाबाद पड़ता है दोस्तों गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे फर्रुखाबाद है तो फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है? कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। फतेहगढ़ कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी के। कन्नौज गंगा नदी के किनारे और ये कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे और मंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। शिमोगा कहाँ पड़ता है? तुंगा नदी के किनारे और ये पड़ता है कर्नाटक में। भद्रा नदी के किनारे। भद्रावती कौन सी नदी के किनारे? भद्रा नदी के किनारे और ये कौन से राज्य में पड़ता है? कर्नाटक। होसपेट तुंगभद्रा नदी किनारे किनारे हैं और ये पड़ता है कर्नाटक। कारवार काली नदी के किनारे और ये पड़ता है कर्नाटक में। बागलकोट घाट प्रभा है दोस्तों, घाट प्रभा नदी है, घट प्रभा भी बोलते हैं उसको। तो घाट प्रभा नदी के किनारे है और ये पड़ता है कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट आपका होन्नावर श्रावती नदी के किनारे और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे और कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगर बात करें गोरखपुर अगर बात करें राप्ती नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ गोमती नदी किनारे है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कानपुर छावनी नदी के किनारे और गंगा यानी यूपी में पड़ता है। शुक्लांग जो है गंगा नदी किनारे और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चकेरी गंगा नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मालेगांव गिरना नदी के किनारे और महाराष्ट्र में पड़ता है। संबलपुर महानदी के किनारे और उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे और उड़ीसा में पड़ता है। पुणे
मूथा नदी के किनारे और महाराष्ट्र में पड़ता है। दमन गंगा नदी के किनारे और दमन में पड़ता है। मदुरै वेगई नदी के किनारे है और तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे और तमिलनाडु में पड़ता है। चेन्नई अडियार नदी के किनारे है और तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर नोयाल नदी के किनारे और तमिलनाडु में पड़ता है। इरोड़ पड़ता है कावेरी नदी के किनारे और ये तमिलनाडु में। तिरुनेलवेली जो पड़ता है थमीर बारानी नदी के किनारे और ये पड़ता है तमिलनाडु में। भुरुच जो है वो पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे और गुजरात में पड़ता है। करजत उल्हास नदी के किनारे पड़ता है महाराष्ट्र में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है महाराष्ट्र में। महाड़ सावित्री नदी किनारे पड़ता है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नांदेड़ गोदावरी नदी किनारे पड़ता है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। नेल्लोर जो है पेन्नार नदी के किनारे पड़ता है और नेल्लोर का पड़ता है आंध्र प्रदेश में। देखो दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन से हमारे पास स्पेशल क्वेश्चन से। तो रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में। व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है, यानी पहिए वाली फैक्ट्री कहाँ है? यलाहंका बेंगलुरु में बोलते हैं, यलाहंका बेंगलुरु। अगर बात करें PRS की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। PRS का फुल फॉर्म है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मार्च 1905 में की गई। भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? तो मेघालय और सिक्किम में रेलवे सुविधा नहीं है। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिमलीगुड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर है? स्थित है चेन्नई में। स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? 5 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IRS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? कोलकाता में। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? मुगल सराय। नेक्स्ट पॉइंट आपका रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 1905 में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वडोदरा में। कहाँ पर है? वडोदरा में। नेक्स्ट पॉइंट आपका भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है? भारत सरकार का। नेक्स्ट पॉइंट आपका भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? माल भाड़ा। PNR की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो विवेक एक्सप्रेस रेल का रूट सबसे लंबा है। आगे देखें दोस्तों भारत के पर्वत पहाड़ियाँ व राज्य। काराकोरम कैलाश श्रेणी कहाँ पर पड़ता है? भारत और चीन में। लद्दाख श्रेणी कहाँ पर पड़ता है? भारत में। जो भारत पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट में जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। नाग पर्वत जम्मू कश्मीर में। कामेत पर्वत उत्तरांचल में। नंदा देवी अगर बात करें उत्तरांचल में पड़ता है। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। खांसी जयंतियाँ गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? असम और मेघालय में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। नाग पहाड़ियाँ नागालैंड में। अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान और दिल्ली तीनों जगह पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है और 1722 मीटर ऊंचा है। अगर बात करें विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी, धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश में। मैकाल पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक 1036 मीटर ऊंची। नेक्स्ट पॉइंट आपका राजमहल पहाड़ी झारखंड। सतमाल पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में पड़ती है। महाबालेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी 1695 मीटर ऊंची है अगर बात करें तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार झारखंड। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पड़ता है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। तेलंगाना पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैसूर पठार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। दोधा बेटा केरल और तमिलनाडु दोनों जगह। इलायची पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिकीर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। लूशाई मिजोरम में। गाडविन आस्टिन चोटी जम्मू कश्मीर में। गाडविन आस्टिन को और एक और नाम से जानते हैं K2। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। दोस्तों ये अगर आपको यहाँ पर स्पेशल सूचना आपके लिए अपने सपनों को शीघ्रता से साकार करने के लिए जो है ये जो चैनल दिया गया है नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है दोस्तों उसको दबा लीजिए
और बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे और आप जो है वीडियो देखते रहेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती रहेगी। तो बिल्कुल जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास में बेल आइकन घंटी आएगी, बिल्कुल मंदिर की घंटी की तरह उसको बजा लीजिए ताकि बार-बार आपको जब भी वीडियो बनते रहे आपको वीडियो मिलते रहे। तो बिल्कुल जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक बटन होगा वहाँ पर दोस्तों, आप उसको लाइक करके जो है मुझे बता सकते हैं कि कितना अच्छे से मैंने वीडियो बनाए हैं और आप जो है कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, आपने वीडियो को